कि इटली की एक फैक्ट्री है मेथी करके, जो केमिकल बनाती है, उस केमिकल का नाम है PFAS। और ये केमिकल सब्सटेंस फॉर एवर केमिकल किया जाता है, क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय ही नहीं किया जाता है। इटली की गवर्नमेंट ने इनको बैन कर दिया, क्योंकि इनके जो वर्कर है, इनके वर्कर के अंदर कम से कम 91,000 मिलीग्राम्स ये सब्सटेंस पाया गया है। हालांकि ये सब्सटेंस सिर्फ 0.8 नैनो मिलीग्राम होना चाहिए, ऐसी एक परिस्थिति है। इस कंपनी को दोबारा जो खरीदा है वो इंडिया की एक कंपनी है कि जिसका नाम विवा लाइफ साइंटिस्ट लिमिटेड करके है। और ये मैंने जैसे कहा कि जो स्टील सप्लाई कर, मिलिट्री ग्रेडेड स्टील सप्लाई कर रहा है इजराइल को, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री इसकी सब्सिडियरी है। भारत को दोनों तरफ से कि नॉन सप्लाई करने की वजह से अमेरिका और उनके जो ग्रुप है वो अब अड़चन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चाइना और रशिया, हम जिसको सपोर्ट करके उसके विरोध में आप स्टील सप्लाई कर रहे हो, इसकी वजह से वहां से भी गैस और तेल आना कम हो गया, ऐसी एक परिस्थिति है। ये कोई वॉर की वजह से भारत के अंदर परिस्थिति खराब हुई है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी ये की जो नीति है और उनकी जो छवि बनी हुई है, मैं दोबारा बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ये कबूल करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं तो भी अड़चन में आ चुके हैं और उन पर दबाव डालकर जो भारत करना नहीं चाहता है, क्योंकि हम लोग की फॉरेन पॉलिसी है कि पैलेस्टाइन और इजराइल के साथ संबंध हो, लेकिन दोनों आपस में साथ साथ रहे, ये हम लोग की फॉरेन नीति रही है। आज उससे हम लोग अलग हटकर इजराइल को पूरी तरह से मदद कर रहे हैं और उसका नतीजा जो है भारत भोग रहा है, ऐसी एक परिस्थिति है। दूसरी बात यह है कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी के जितने भी मालिक हैं इटली में, ये सब जेल में हैं, क्योंकि दिस इज पॉइजनस गैस है। ये फैक्ट्री की जो मशीनरी है वो दोबारा लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बेची है, कि जो औरंगाबाद जालना में है, और उनकी फैक्ट्री जो है वो रत्नागिरी में आ रही है, ऐसी एक परिस्थिति है। और अपने यहाँ ये PSC के लिए कोई कानून नहीं है, कोई रूल्स बनाए गए नहीं है, और इसलिए उस केस के पेपर्स, मेथी केस के पेपर्स किसी भी इंडियन के हाथ में ना लगे, इसके लिए उसकी पैरवी करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इटली गए थे। और इसलिए मैंने कहा कि उनका सीधा सीधा मकसद था कि ये जो चोरी छुपे इजराइल को मिलिट्री ग्रेडेड स्टील भेज रहे थे उसको छुपाने का, और दूसरा ये जो लक्ष्मी ने फैक्ट्री खरीदी और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में डालने जा रही है, उसके पेपर्स किसी भारतीय को ना मिले, इसकी वजह से है। ये जो दोगली राजनीति चली है, उस दोगली राजनीति का दुनिया में जगह जगह पर विरोध हो रहा है। इंडियन मीडिया इस बात को उजागर नहीं कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में ये पूरी तरह से बात खुल गई है, और हर कोई जो है वो भारत को कोस रहा है कि जहाँ जेनोसाइड हो रहा है वहाँ आप ऐसे हथियार और सामान कैसे भेज सकते हो। ये एक सवाल सबसे बड़ा हुआ है, और उसी की वजह से गैस और तेल की कमी भारत में दिखाई देती है। आम जनता से मेरा ऐलान है कि आपने सवाल करना शुरुआत करना चाहिए। भारतीय जनता पक्ष के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे और नरेंद्र मोदी, इनसे भी आपने
सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल पूछना चाहिए कि ये जो बात हमने बताई ये सही है गलत है, और वजह क्या है कि आपने देश की फॉरेन पॉलिसी क्यों बदली है कि जिसका नतीजा आज भारतीय भोग रहे, ऐसी एक परिस्थिति है।